हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू कर मध्य एजुकेशन। कर मध्य एजुकेशन आप सभी का स्वागत करता है। चलिए आज स्टार्ट करते हैं मिक्सचर का एलिगेशन का पार्ट। मिक्सचर का टॉपिक एलिगेशन की सहायता से विद द हेल्प ऑफ एलिगेशन हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ मिक्सचर। तो इसका लेक्चर 1 हम यहाँ पर आपको इंट्रोड्यूस कराने जा रहे हैं। इसका बिल्कुल इंट्रोडक्टरी पार्ट हम आपको समझाने जा रहे हैं। बहुत सारे बच्चे एलिगेशन मेथड को लगाना तो जानते हैं, बट बहुत सारे टॉपिक्स के अंदर एलिगेशन वाले कंसेप्ट यूज होते हैं, बट आप उसे लगा नहीं पाते। तो मिक्सचर में ये सारी चीजें हम आपको सिखाएंगे। मिक्सचर के क्वेश्चंस की हेल्प से आपको उसमें एलिगेशन का कंसेप्ट लगाना हम सिखाने जा रहे हैं। तो मिक्सचर एलिगेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। बहुत सारे जगह ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जहां पर आपके अलग अलग टॉपिक्स हैं। जैसे टॉपिक का नाम अगर मैं आपसे डिस्कस करूं तो मैक्सिमम यूज परसेंटेज टॉपिक का है। परसेंटेज किसका? परसेंटेज टॉपिक का है। इसके बाद रेशियो का मैक्सिमम यूज है, रेशियो की बात कर सकते हैं आप। यहां पर सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चंस के अंदर आप देखेंगे, टाइम स्पीड डिस्टेंस के अंदर आप ये देखेंगे। बहुत सारी जगह आप देखते हैं इस क्वेश्चंस को, प्रॉफिट लॉस के अंदर देखते हैं। ठीक है, तो परसेंटेज, रेशियो, सिंपल इंटरेस्ट, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, एवरेज की प्रॉब्लम्स में भी आपको देखने को मिलेगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है एलिगेशन, जो आपको लगाना सीखना है। तो मैं आपको इसका लॉजिक सिखाने जा रहा हूं। मिक्सचर की बात पहले समझाऊंगा। बहुत सारे बच्चों को ये प्रॉब्लम्स है कि उन्हें ये समझ नहीं आता कि ये भी क्वेश्चन मिक्सचर से रिलेटेड है, और मिक्सचर से रिलेटेड है तो इसके अंदर एलिगेशन का कंसेप्ट आप लगा सकते हैं। एलिगेशन का मतलब क्या होता है? कैलकुलेशन का एक आसान तरीका, कैलकुलेशन का एक आसान सा ट्रिक्स एलिगेशन है। यहां पर एलिगेट करेंगे हम, लेकिन हाँ, वो कैलकुलेशन के जो लंबे तरीके हैं उनको आसान किया जाएगा। तो परसेंटेज, रेशियो, सिंपल इंटरेस्ट, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, प्रॉफिट एंड लॉस और एवरेज के टॉपिक्स के अंदर ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो एलिगेशन रूल से आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले मैं आपको यह सिखाने जा रहा हूं कि मिक्सचर कैसे समझेंगे। जैसे मैं आपसे बात करूं कि एक क्लास है, एसएससी की क्लास चल रही है, या बैंकिंग की क्लास चल रही है, या कोई भी जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम की क्लास चल रही है। उस क्लास की अगर मैं बात करूं तो उस क्लास के अंदर बॉयज बैठे हुए हैं, उसमें गर्ल्स बैठी हुई हैं, राइट? बॉयज भी हैं और क्या है, गर्ल्स हैं। अगर बॉयज की मैं बात करूं और गर्ल्स की बात करूं उस क्लास के अंदर, इनके मिक्सचर की बात करूं कि क्लास है, तो क्लास है किससे बनी हुई? बॉयज हैं, गर्ल्स हैं, इनको मिला दिया गया तो आप उसे स्टूडेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? स्टूडेंट। बात समझ पा रहे हैं? ध्यान समझिएगा। तो क्लास क्या है? मतलब स्टूडेंट हैं। क्लास के अंदर कौन से लोग बैठे हैं? तो उसका पूरा नाम आप बोलेंगे कि क्लास में स्टूडेंट हैं। अब मैं बोलूं स्टूडेंट क्या है, तो आपने कहा स्टूडेंट ही तो मिक्सचर है, स्टूडेंट ही तो मिक्सचर है। तो बताइए स्टूडेंट किसका मिक्सचर है? बॉयज का और गर्ल्स का। किसका मिक्सचर है? बॉयज और गर्ल्स का। तो किसी भी टॉपिक के अंदर, चाहे आप रेशियो का क्वेश्चन पढ़ रहे हो, चाहे आप एवरेज का पढ़ रहे हो, कोई भी टॉपिक ले लीजिए, अगर वहां पर बात होती है कि कुछ बॉयज और कुछ गर्ल्स हैं और स्टूडेंट की बात कर दी गई, तो इसका यह मतलब है ये क्वेश्चन क्या है? मिक्सचर का है, मिक्सचर से रिलेटेड है। तो इसको आप एलिगेशन मेथड से जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आई बात समझ में? तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बताने चल रहा हूं, आगे इसी की कहानी समझिएगा। मैंने कहा बॉयज हैं, क्या है? बॉयज। अब मैं एवरेज का टॉपिक लेके चल रहा हूं। किसका टॉपिक लेके चल रहा हूं? एवरेज का। ध्यान से समझिएगा। एवरेज मैंने कहा क्लास में जो स्टूडेंट हैं, क्लास के अंदर जो स्टूडेंट हैं उनका एवरेज वेट, स्टूडेंट का एवरेज वेट मैं आपको बता रहा हूं कि जो क्लास में स्टूडेंट है, जो मिक्सचर है, उसका एवरेज की अगर मैं बात करूं
किसकी बात करूं, उसकी एवरेज एज की बात करूं तो मैंने कहा 56 ईयर्स। कितना एवरेज है, 56 ईयर्स एवरेज है। ये एवरेज किसका है, क्लास के अंदर जो सारे स्टूडेंट बैठे हैं उनका एवरेज है। अब एवरेज का बेसिक फंडा आपको पता है कि एवरेज क्या होता है। एवरेज इक्वल टू, अगर किसी का एवरेज आप निकालते हैं तो आप कहते हैं सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, राइट। एवरेज का जो बेसिक फंडा होता है वो क्या होता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो यहां पर एक बात समझिएगा, नंबर ऑफ जो ऑब्जर्वेशन है यही क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं। अगर हम एवरेज की बात करते हैं, वो भी स्टूडेंट के एवरेज की बात करते हैं, तो स्टूडेंट का अगर एवरेज आपसे मैं कहूं कैलकुलेट करना है तो आपका क्या कंसेप्ट, आपको क्या यूज करना पड़ेगा। आप कहेंगे जितने भी स्टूडेंट क्लास में बैठे हुए हैं उनके वेट को, उनकी एज को, जो कुछ भी आप निकालना चाहते हैं, राइट। मैं यहां पे एज की बात कर रहा हूं तो उनकी जो अलग अलग एजेस हैं, स्टूडेंट्स जितने भी हैं जो बॉयज और गर्ल्स से मिलके बने हुए हैं, उनमें अगर मैं आपसे बात करूं तो उनका अलग अलग एज को आप ऐड करके टोटल उनका एज निकाल लोगे, जिसको बोलते हैं सम ऑफ ऑल, राइट। तो ये सम ऑफ ऑल क्या है, टोटल उनकी एज का सम। डिवाइड किससे करेंगे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, मतलब जितने स्टूडेंट क्लास में बैठे हैं उनकी काउंटिंग से आप डिवाइड करेंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि नंबर ऑफ जो ऑब्जर्वेशन है ये क्या चीज है जिसका एवरेज आप निकाल रहे हैं, उसकी काउंटिंग। अगर क्लास में 20 स्टूडेंट हैं तो आप 20 स्टूडेंट का एवरेज निकाल रहे हैं, तो उन सभी का टोटल करके 20 से आप डिवाइड कर देंगे। तो एवरेज अगर स्टूडेंट का निकालने की बात हो रही है, अगर एवरेज स्टूडेंट का निकालने की बात हो रही है तो नंबर ऑफ स्टूडेंट से आप डिवाइड करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, यही बात आपकी की पॉइंट है कि मैं स्टूडेंट का एवरेज अगर बोलूं तो ये जो 56 यहां पर आया हुआ है यह किसके रिस्पेक्ट में आया है, तो आप कहेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट, राइट। एवरेज कैसे निकालेंगे वो अलग बात है, लेकिन जब निकल गया एवरेज, जो एवरेज मिला हुआ है, जैसे 56 ईयर्स यहां पे मेंशन है, तो ये 56 ईयर जो मेंशन है यहां पर, उसको आपको समझना है कि ये कैसे निकाला गया और किसके रिस्पेक्ट में निकला हुआ है। तो किसके रिस्पेक्ट में निकला, नंबर ऑफ स्टूडेंट। अब मैं बॉयज जितने बैठे हैं, बॉयज उस क्लास के अंदर, राइट, क्लास के अंदर जो बॉयज बैठे हैं, मैंने कहा उनका एवरेज वेट या एवरेज एज कितना है, मैंने कहा दिस इज 70 ईयर्स। कितना है, 70 ईयर्स। तो बहुत ज्यादा एज हो जा रही है, तो थोड़ा सा क्लास के हिसाब से बात करते हैं। तो पहले आप स्टूडेंट का एवरेज ही कम कर लीजिए, क्योंकि यहां पर एज की बात हम कर रहे हैं, राइट। वेट की बात अलग है बट एज की बात कर रहे हैं। तो मैंने इसका ऑब्जर्वेशन ले लिया कि क्लास में जो स्टूडेंट बैठे हैं वो 30 ईयर्स के हैं, राइट। तो उसमें जो बॉयज की एज की मैं बात करूंगा, बॉयज की एज, तो मैंने कहा 32, राइट। और जो गर्ल्स बैठी है मैंने कहा वह है 27 एवरेज में है। तो ये 32 जो है ना, ये 32 कैसे निकाला गया, क्योंकि यह एवरेज एज है बॉयज की। तो सभी बॉयज की एज को जोड़कर नंबर ऑफ बॉयज से डिवाइड किया गया होगा। किससे डिवाइड किया गया होगा, नंबर ऑफ बॉयज। तो इंपॉर्टेंट चीज है बॉयज के नंबर्स, बॉयज की काउंटिंग, ओके। तो आगे हम बात करते हैं गर्ल्स का एवरेज कैसे आया। तो आपने कहा सभी गर्ल्स का एज जोड़ दिया गया और डिवाइड कर दिया गया नंबर ऑफ गर्ल्स से। तो ये जो एवरेज है किसके रिस्पेक्ट में, 32 जो एवरेज है किसके रिस्पेक्ट में, नंबर ऑफ बॉयज। ये 27 जो एवरेज एज है गर्ल्स की, ये किसके रिस्पेक्ट में, ये नंबर ऑफ गर्ल्स। और जो ये 30 है ये किसके रिस्पेक्ट में, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो 3 डाटा आपके पास अवेलेबल है, 3 डाटा आपके पास अवेलेबल है। क्या क्या है, एवरेज ऑफ बॉयज, एवरेज ऑफ गर्ल्स। मिक्सचर क्या बना, एवरेज किसका, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, और यहां पे स्टूडेंट का एवरेज ही मिक्सचर है। तो पहला पार्ट 32, दूसरा पार्ट 27, मिक्सचर कितने का तैयार हुआ, 30 का। तो याद रखिएगा ये 32 क्या है, एवरेज ऑफ बॉयज, ये एवरेज ऑफ गर्ल्स और ये एवरेज ऑफ स्टूडेंट।
तो जो यहां पर बीच में वैल्यू आ रही है ना, ये इन दोनों की रेंज में होना जरूरी है। ये बात और आपको दूसरे तरीके से समझा रहा हूं। जैसे सपोज करो आपने एक महंगा सामान खरीदा जिसका रेट 32 है, एक सस्ता सामान खरीदा जिसका रेट 27 है, मिक्स करेंगे तो सामान का रेट 30 बन सकता है। मतलब 32 से ऊपर नहीं जा सकता, 27 से नीचे नहीं जा सकता। जो मिक्सचर तैयार होगा इनकी रेंज में होना चाहिए। तो ऐसे आप किसी भी टॉपिक को करो, चाहे वह एवरेज से रिलेटेड हो, चाहे वह रेट से रिलेटेड हो, कुछ भी हो तो रेंज में आना चाहिए। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे यहां पर मिस्टेक करके आते हैं एग्जाम में। तो मेरा क्वेश्चन क्या था, एक क्लास है जिसमें नंबर ऑफ बॉयज और गर्ल्स को मिलाकर स्टूडेंट की बात की जा रही है। तो समझ में आ गया कि ये तो क्वेश्चन रिलेटेड है एवरेज का, बट रिलेटेड टू मिक्सचर, इसमें एलिगेट हम कर सकते हैं। तो मैं आपको एलिगेशन सिखाने जा रहा हूं। क्या सिखाने जा रहा हूं? एलिगेशन। समझिएगा ध्यान से, बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है एलिगेशन। बहुत जगह आसानी से क्वेश्चन हो जाता है इसकी हेल्प से। तो ये बात मैं आपको समझा रहा हूं, इसको समझिएगा, इसमें कोई गलती मिस्टेक आपको नहीं करनी है। तो क्वेश्चन सामने है, एवरेज एज ऑफ बॉयज, एवरेज एज ऑफ गर्ल्स और एवरेज एज ऑफ स्टूडेंट। तीनों पैरामीटर्स पता है, तीनों पैरामीटर्स आपको पता है। तो एलिगेट करेंगे, बड़े में से छोटे को घटाएंगे, हमेशा याद रखिएगा 2 के बीच में आना चाहिए। तो ये 32 से 30 को माइनस करेंगे तो यहां पर 2 आ रहा है, 30 से 27 को माइनस करेंगे तो यहां पर 3 आ रहा है, राइट। 3 और 2 का ये रेशियो बनता है। क्या बनता है? रेशियो, अनुपात। तो किसका अनुपात है? अगर आपसे मैं पूछूं अनुपात ये किसका आया, रेशियो किसका आया, तो तुरंत इसके पास जाइए, इसके पूछिए आप क्या चीज हो। तो ये बोला मैं एवरेज हूं। किसका एवरेज हूं? नंबर ऑफ बॉयज, मतलब बॉयज का एवरेज हूं। तो कैसे निकला, किसके रिस्पेक्ट में निकला? नंबर ऑफ बॉयज। ये नंबर ऑफ बॉयज के रिस्पेक्ट में निकला, राइट। इससे पूछा तो ये कह रहा है मैं एवरेज गर्ल्स का हूं, मतलब ये नंबर ऑफ गर्ल्स की बात कर रहा है, नंबर ऑफ गर्ल्स की बात कर रहा है। तो ये पक्का किसको रिप्रेजेंट करेगा? नंबर ऑफ बॉयज। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? नंबर ऑफ गर्ल्स, राइट। तो ये जो रेशियो आता है वो किसका आया? समझ में आ गया कि ये नंबर ऑफ गर्ल्स, ये नंबर ऑफ बॉयज। मतलब क्लास में जो रेशियो बॉयज और गर्ल्स का है वो कितना है? 3:2। तो आपको समझ में आ गया, अगर 3 पैरामीटर्स आपके पास अवेलेबल है, अगर 3 पैरामीटर्स आपके पास अवेलेबल है तो आप रेशियो इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो रेशियो क्या होता है? उनकी संख्याओं का एक डिवीजन होता है। उनकी संख्याओं का क्या होता है? एक डिवीजन होता है। तो नंबर ऑफ बॉयज टू नंबर ऑफ गर्ल्स का जो रिलेशन है उनकी काउंटिंग में, उनकी वैल्यू में, वो 3 और 2 का है। अगर क्लास में 3 बॉयज है तो उसके ऊपर कितनी गर्ल्स हैं? 2। तो अगर मैं कहूं क्लास के अंदर 30 बॉयज हैं तो 330 बनेगा 10 टाइम्स करके। तो गर्ल्स कितनी है? 10 टाइम करेंगे तो टोटल ये 20 बनेगा। डिवाइड करेंगे तो रेशियो अभी भी 30-20 का 3:2 ही आ रहा है, 3:2 ही आ रहा है। अगर क्लास में पूछा जाए टोटल स्टूडेंट कितने हैं तो ऐड कर लिया जाएगा और यहां पर वैल्यू कितनी आएगी? 50 आएगी, 50 आएगी, मतलब क्लास में 50 स्टूडेंट हैं। तो अब बात समझ में आई। वापस आते हैं कि क्लास में 30 और 30 बॉयज और 20 गर्ल्स को मिलाकर क्लास बनी हुई है। तो क्लास कितने लोगों की है? अपने का 50। तो 50 का नाम क्या है? स्टूडेंट। क्या नाम है? स्टूडेंट। तो स्टूडेंट इज द मिक्सचर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स। बॉयज कितने हैं? 30। गर्ल्स कितनी है? 20। टोटल कितने लोग हैं? 50। रेशियो कितना निकला? 3:2। तो आपको बात समझ में आ गई कि अगर मुझे बॉयज, गर्ल्स और स्टूडेंट के एवरेज पता हो तो आप एलिगेट करके उसके जो नंबर्स हैं उसमें रेशियो बता सकते हैं, उसकी हेल्प से आप नंबर बता सकते हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो समझ में आया कि एवरेज से आप नंबर तक पहुंच गए। क्यों पहुंच गए? क्योंकि एवरेज निकाला कैसे गया? की पॉइंट तो वहीं से स्टार्ट हुआ था कि नंबर ऑफ गर्ल्स के रिस्पेक्ट में एवरेज किसका आएगा? गर्ल्स का आएगा। एवरेज अगर बॉयज का निकालना है तो नंबर ऑफ बॉयज के रिस्पेक्ट में आएगा। ऐसे स्टूडेंट का निकालना है तो नंबर ऑफ स्टूडेंट के रिस्पेक्ट में आएगा। तो ये बातें क्लियर हुई पक्का। ऐसे सारे टॉपिक्स आप कवर करेंगे। तो चलिए
एक और चीज मैं आपको सिखाने जा रहा हूं कि जैसे एक टाइम स्पीड डिस्टेंस की बात की जाए तो वहां पर आप क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। तो दूसरा क्वेश्चन आपके लिए किस टॉपिक से रिलेटेड है, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। लेकिन टाइम स्पीड डिस्टेंस का क्वेश्चन जरूर है, बट यहां पर आपको ये मैं समझाऊंगा कि यहां पर मिक्सचर की बात हो रही है, और मिक्सचर की बात अगर हो रही है तो एलिगेशन लगाया जा सकता है, कैलकुलेशन आसान की जा सकती है। तो देखिए क्वेश्चन क्या कहता हूं मैं, ध्यान से सुनिएगा। मैंने कहा कि एक जर्नी है, जर्नी जो दो पार्ट में कंप्लीट की जा रही है, जर्नी दो पार्ट में कंप्लीट की जा रही है, राइट। एक जर्नी है जो दो पार्ट में कंप्लीट की जा रही है। मैंने कहा एक पार्ट ये है और एक पार्ट ये है, राइट। यहां पर दो पार्ट में जर्नी हम कवर करने जा रहे हैं, लेकिन इस पार्ट में जो एवरेज स्पीड है, यहां से यहां तक की जो एवरेज स्पीड है वो 50 किलोमीटर पर आवर है, और यहां से यहां तक की जो एवरेज स्पीड है वो 30 किलोमीटर पर आवर है। यहां से यहां तक की एवरेज स्पीड, पहले पार्ट की एवरेज स्पीड कितनी है, 50 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर पर आवर, बात समझिएगा ध्यान से। और इस पार्ट जो सेकंड पार्ट की मैं बात करने जा रहा हूं, उसकी पार्ट में जो एवरेज स्पीड है वो 30 किलोमीटर पर आवर है। ये टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस से रिलेटेड मैं बात करने जा रहा हूं, राइट। तो आप एक चीज देख रहे हो कि ये 50 पहला पार्ट और 30 दूसरा पार्ट, मिला के ये कंप्लीट जर्नी की बात आप कर सकते हैं, राइट। मिलाकर आप कंप्लीट जर्नी की बात कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो यहां पर मैंने कहा कि पूरी जर्नी की जो एवरेज स्पीड है, जो पूरी जर्नी की एवरेज स्पीड है, वह जो आपको यहां पर दी जा रही है वह है 35 किलोमीटर पर आवर। तो ये जो 35 किलोमीटर पर आवर, आपको पता है कि ये मिक्सचर है, जो ये स्पीड ओवरऑल जर्नी की है उसका मतलब वो मिक्सचर की स्पीड आपको दे रखा है। तो पहला 50 दूसरा 30 मिक्सचर तैयार हुआ, किसका बताइए, एलिगेशन लगा रहा हूं, अभी समझाया। 50 ये है, हमने कहा ठीक है, 30 ये है, बिल्कुल सही है। कितने का मिक्सचर तैयार करेगा, ये 35 का। फिर से वही बात, 50 का एक सामान, 30 का एक सामान, मिला देंगे तो सामान कितने का बन सकता है, 30 से ज्यादा 50 से कम का ही बनेगा। तो कोई भी टॉपिक हो, मुझे उससे नहीं मतलब है, बट हाँ बेसिक फंडा आपको क्लियर होना चाहिए कि मिक्सचर कितने का बन सकता है, पॉसिबिलिटी क्या है, किसी चीज की आप बात करो। तो 50, 30, 35 एलिगेशन लगाएंगे तो 35 में से 30 घटेगा, 35 में से 30 घटेगा तो 5 आएगा, राइट। और 50 से 35 घटेगा तो 15 आएगा। तो 5 और 15 का रेशियो आया, कट कर सकते हैं, 5 1 दा 5 3 दा, तो फाइनल रेशियो कितना आया, 1:3। तो ये 1 और 3 का रेशियो है, बट ये किस चीज का है, फिर से मैं आपको इंट्रोड्यूस करा रहा हूं कि ये किस चीज का रेशियो है। एलिगेट जब भी आप करते हैं, मिक्सचर बनाकर देखते हैं बात को, तो आपने कहा हाँ बिल्कुल बातें समझ में आ रही हैं। 50, 35 और 30, यहां पर 50, 30 से मिक्सचर 35 का तैयार हुआ, एलिगेट किया। एलिगेट कैसे करते हैं, डायगनली घटाना बड़े में से छोटे को। हमेशा आपको पता है जो मिडिल वैल्यू हम रख रहे हैं, बीच की जो वैल्यू ये 35 रख रहे हैं, ये इन दोनों से रेंज में मैच होनी चाहिए, क्योंकि मैंने अभी बताया कि 50 का आपने सामान है, 30 का है, तो इसका जो मिक्सचर होगा वो 50-30 के बीच का ही होगा। आई बात समझ में। तो एलिगेट करके जो रेशियो आता है वो किस चीज का आता है, एलिगेट करके जो रेशियो आता है वो किस चीज का आता है, तो इस बात को समझिएगा। आपने कहा ये 50 क्या है, आपने कहा एवरेज स्पीड ऑफ फर्स्ट पार्ट ऑफ जर्नी, इंपॉर्टेंट चीज, एवरेज स्पीड ऑफ फर्स्ट पार्ट ऑफ जर्नी। अब बताइए एवरेज स्पीड क्या होती है, जल्दी बताइए हमें। तो एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस, इंपॉर्टेंट चीज, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, राइट। तो ये एवरेज जो स्पीड हम निकाल रहे हैं, ये एवरेज स्पीड, ये किसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, टोटल टाइम के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में, टोटल टाइम जो लगा हुआ है उसके रिस्पेक्ट में निकाला जा रहा है। इसका ये मतलब हुआ ये टोटल टाइम की बात कर रहा है 1, और ये 3 भी टोटल टाइम की बात कर रहा है, बट ये 1 का टोटल टाइम पहले पार्ट में लगा हुआ है और 3 का टाइम दूसरे पार्ट में। तो ये रेशियो है, रेशियो ऑफ टाइम, रेशियो ऑफ टाइम कितना है बताइए, 1:3। मतलब आपको ये क्लियर हो गया
कि पहले पार्ट की जर्नी और दूसरे पार्ट की जर्नी में बताइए कितने का रेशियो है जो टाइम लगा हुआ है, जो टाइम लगा हुआ है वह कितने का है। तो अनुपात जो रेशियो मिला वह 1:3 का है। तो यहां पर बातें समझ में आ गई कि एलिगेशन लगाना कैसे है, एलिगेशन लगाना कैसे है, कैसे अप्रोच आप करेंगे, राइट। आई बात समझ में। तो कोई भी क्वेश्चन हो, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड हो, एलिगेट करिए, रेशियो कनेक्ट करिए। और रेशियो क्या होता है, वैल्यूज का डिवीजन होता है। तो अगर मैं कहूं कि पहले में टाइम 1 घंटे तो दूसरे पार्ट में 3 घंटे, अगर पहले में टाइम 1 घंटे दूसरे में 3 घंटे का मतलब ट्रिपल है, 3 गुना है। अगर पहले में टाइम 5 घंटे लगा तो दूसरे जर्नी में जो सेकंड पार्ट की जर्नी है उसमें टाइम उसका 3 गुना मतलब 15 घंटे लगेगा। क्लियर हुआ। तो ये क्या है, टाइमिंग का रेशियो। लेकिन हाँ यहां पर ध्यान रखिएगा, टाइम निकल गया, सब कुछ पता है, आगे की चीजें कनेक्ट कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। बातें समझ में आ गई होंगी, उम्मीद करते हैं कि एक चीज क्लियर हुई होगी। तो एलिगेशन के टॉपिक्स आगे भी चलते रहेंगे। ये लेक्चर 1 है, इंट्रोडक्शन, ठीक है। अभी आगे की बातें हम करेंगे, रेशियो की बात करेंगे, प्रॉफिट लॉस की बात करेंगे, सिंपल कंपोनेंट्स की बात करेंगे, और ये जो टाइम स्पीड डिस्टेंस है, जो एवरेज है, इस टॉपिक से रिलेटेड बड़े बड़े क्वेश्चंस कम से कम टाइम में आपको सॉल्व करना सिखाएंगे विद द हेल्प ऑफ एलिगेशन, ठीक है। तो ध्यान से बने रहिएगा, ये सारी चीजें आपको लेक्चर 1 से कनेक्टेड होंगी तो लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4, इसके बहुत सारे बड़े लेक्चर्स आपको मिलेंगे। हर एक टॉपिक का मैं लेक्चर यहाँ पे आपको दूंगा, ठीक है, कि परसेंटेज पर किस तरीके से बना, रेशियो पर किस तरीके से बना, सारी बातें। तो आज की बात यहीं पे खत्म करते हैं। ओके, धन्यवाद।